टेबीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम है। दोस्तों, आज की ताज़ा खबरें हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्कार, राम राम, खुद उम्मीदाख। और अगर आपकी ज़िंदगी के वास्ते आज के लिए खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद दी जाती, बधाइयाँ। अगर गम हैं तो आप लोग के गम में हम लोग शरीक हैं। और चंद रोज़ बाकी रह गया है रमज़ान शरीफ का, तो तमाम रोज़ेदार को मुबारकबाद हम देते हैं, दुआएं खैर अर्ज़ करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा ताकत और क़ुव्वत बख्शे, आसानी भी दे और बाकी रोज़ा जो है और नमाज़ें कसरत के साथ अदा करने के लिए। दोस्तों, आज की ताज़ा खबरें दाखिला सूरीनाम से हम आपके लिए निकाल रहे हैं। नई महीना की शुरुआत हो चुका, 1 जुलाई भी आप मनाए हैं, तो बहुत धीरा धारा में बहुत से लोग मनाए हैं। और आज जुलाई की दूसरी तारीख 2 जुलाई हो चला है। Minister Silos क्या बोलती है? Rechters menen dat zij zich niet meer hoeven te houden aan wet en recht। अब देखो, ये रेख्तर को गुस्सा लगता है, यानी कि मिनिस्टर को गुस्सा लगता है कि रेख्तर लोग इस तरह से हरकतें करते हैं कि कानून उनके लिए कुछ ना जिस तरह से चाहते हैं वो अपना फ़ैसला लेते हैं। इसी तरह से तो होता है, जब रेख्तर फ़ैसला ले लेते हैं और आप लोग भी ऐसे करते तो क्या होगा। अब आज गुस्सा लगता है, जो आपके भलाई में नहीं है, न आपके प्रति नहीं है, आपके तरफ नहीं है, तो उसमें आपको गुस्सा लगता है। ये बता रही है न कि आखिरी ontwikkeling जो है zogenaamde constitutionele vraagstuk, और कितनी दिनों से इस पर चर्चा हो रहा है, ये बातचीत हो रहा है। तो प्रेसिडेंट की ये ख्याल था इसको लोगों के सामने रखने के लिए, यानी जनता के सामने रखने के लिए, और ABS के तारीफ़ के सिलसिले में वो नहीं आ पाया। ये बातें यानी कि सामने रखने के लिए waardoor de president de ministers het best heeft geacht om uitleg te geven। तो प्रेसिडेंट सोचा कि सबसे बेहतर व्यक्ति जो इस समस्या को सामने रख सकता है लोगों का, ये मिनिस्टर है जस्टिस एंड पॉलिसी का। तो इस पर जो फैसला लिया गया था ना दोस्तों, तो अब इनको गुस्सा लगती है कि लोग ऐसे ऐसे, या जो वैध होता है तो इस तरह से जो वैध को चाहिए हिफाजत करने के लिए, यानी कि कानून को ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। आगे चलकर यह बताई जाती है कि wanneer de rechtsstaat in wankeling is, kunnen de orde en veiligheid niet worden gegarandeerd। wanneer de rechtsstaat यानी कि गड़बड़ी हालत में, अगर देश गड़बड़ी हालत में है तो खरांसी नहीं दिया सकता है। कौन खरांसी देता है? ये तो इतना फैल-खैद के कुछ नहीं, इतना लूट मार खून खराबा हमारा देश मत कौन फैल-खैद देता है? खरांसी नहीं। हकीकत बोलती है ये कोई खरांसी नहीं दे सकती। और कहती है 8 december keur ik ook niet goed, maar de rechtsstaat verzwakken vind ik ellendig। यानी कि rechtsstaat देश की हालात जो है इसको बर्बाद करने के लिए कहती है, ये बहुत बुरी बात है। यानी कि ये मिनिस्टर की ख्याल है। भैया, इनकी ख्याल किया है तो सुनो। वाइदू कहती है कि विल स्टॉप सेटिंग uitgeeft ब्लैंको चेक्स ऑन पादी प्रोड्यूसेंट, जो लोग पादी धान वगैरह पैदाइश करते हैं, यानी कि लॉन बोअर जो होता है, खेतीबाड़ी जो लोग करते हैं, उन लोगों को ब्लैंको चेक दिया जाता है। और ये ज़रूरी है कि ये लोग जब अपना कारोबार शुरू करें तो बैंक के ज़रिए से इन लोगों को कर्जा दिया जाए, तो कर्जा के ज़रूरी होता है। तो ऐसा चाहिए इन लोगों के लिए ठीक करने के लिए। वेदबुक फॉर को-फाउंडर नेशनल असेंबली में जिसके सिलसिले में ये कानून की बातचीत हुई है, कानून के सिलसिले में इसको ठीक करने के लिए, तो ये आदमी बोलता है निकेरी के लोगों को, het असेंबली निकेरी stelde voor om zaken te सिंक्रोनिसेरन, यानी कि अच्छी तरह से करने के लिए इन लोगों के वास्ते, ताकि इन लोगों के लिए आसान हो जाए कि जब भी ये कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पैसा इस तरह से मिल सके। और ये आदमी का ख्याल है एक अखरारिस क्रेडिट फंड्स बनाने के लिए, जहां पर कम यानी कि रेंट के साथ लोग पैसा ले सकते हैं अपना कारोबार करने के लिए। बहुत अच्छा ख्याल है भैया वाइदू। Zitting 8 december strafproces vandaag naar 5 augustus। अब देखो 8 दिसंबर प्रोसेस के बारे में यही चर्चा तो इन दिनों में होता है, यही खाने को मिलता है, यही पीने को मिलता है, यही लिलने को मिलता है, यही उगलने को मिलता है, यही बात। अब देखो 8 दिसंबर प्रोसेस अब अगस्त के 5 तारीख को फिर सामने होने वाले हैं, जिसमें क्राइक्सरात जून की 9 तारीख को यह हुक्म दिया था ऑडिटर मिलिटर रॉय एल्गन को इस पर फैसला लेने के लिए, यानी कि अपना जो मांग है उसको सुनाने के लिए देर तक यूनी को। तो अब ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि रखेरिंग की तरफ से जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ये फैसला लिया है जो होप प्रोडक्ट है इस समस्या में। तो पेशे को ये हुकूमत दिया है, और पेशे भी अपने तरफ से हुकूमत दिया है एल्गन को कि इनको चाहिए ये बात बंद करने के लिए। Na de zoveelste schorsing maakte raadsman Erwin Kanhai duidelijk dat hij ook stopzetting van het proces wilde hebben। Erwin Kanhai बोलता है वो भी इनका ख्याल था कि वो बंद कर दिया जाए। और ये आदमी जिस तरह से
जर्नलिस्टन से बात करता है न, भैया आप खुद फैसला करो, खुद फैसला करो। क्या जर्नलिस्टन कुत्ते होते हैं कि इस तरह से आदमी बेहुदा पन पे, बेहुदा तौर और तरीक़ पर लोगों से बात करता है। बहुत अफसोस की बात है कि बड़े बड़े लोग जिसका पोसीसी होता तो अपने पोसीसी की नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कैसे इज्जत किया जाए ऐसे ऐसे लोगों को। दियालोग एरसस्ता फॉर बहुत बोलता है कि इनको बहुत खुशी है कि जो फैसला लिया है, यानी कि Comité van Slachtoffers en Nabestaanden Politiek Geweld 30 juli को te benoemen tot een dag van nationale rouw, यानी 30 यूनी होना चाहिए। 30 यूनी को हुआ है तो अब कहता है कि 30 यूनी ये चाहता नेशनल रो दाग, ये लोग इसको मुकर्रर कर दे। और ये कहता है कि जब लोग का ये ख्याल है कि इसमें लोगों को चाहिए इकट्ठा करने के लिए, सहमत करने के लिए, यानी कि यहाँ पर लोगों को इस तरह से इकट्ठा लाने के लिए ताकि लोग मिल मिलाकर इस देश में अपना कारोबार करें। और कहता है कि संदेव हीरा जो नाबस्तांदन यानी कि जिन लोगों को खून किया गया है उनकी रिश्तेदार में से भी है। तो ये आदमी यानी कि प्रेसिडेंट बोलता है इनको बहुत खुशियाँ हुआ। और इसमें प्रेसिडेंट क्रॉस रखने के लिए गया था और फिर आबॉब का फोर्सिटर जो है यानी कि रॉनी ब्रुंसवेक ये भी गया था यहाँ पर क्रॉस रखने के लिए। सीलॉस noemt Nederland plus als een van de externe machten tegen staatsveiligheid। सीलॉस देखो क्या बोले है, कोई को तो चाहिए ना कि जो भी होता है तो कोई कसूरवार को खोजना ज़रूरी है और सहज है। तो अब नीदरलैंड को कसूरवार ठहरा रहे हैं प्लस और जो शायद अभी तो पुख्ता कोई बवैस नहीं है, यानी कि कोई हकीकत सामने नहीं रख सकता है जहां पर दिखा सकते हैं लोग की हकीकत में नीदरलैंड ये हरकतें करता है staatsveiligheid के बारे में, यानी सुरक्षा हमारे देश के जो होना चाहिए। तो ये लोग कोशिश कर रहे हो इसको बर्बाद करने के लिए। Veiligheid moeten wij niet interpreteren als er worden geen bommen en handgranaten geschoten, कि न चाहिए ऐसे सोचे कि हमारा veiligheid मुसीबत में है, यानी कि देश की हालत बहुत गड़बड़ है सिर्फ जब बम वगैरह और दागा जाता है, हाथ वगैरह बीगा जाता है। लेकिन और दूसरी बातों से, हरकतों से भी देश की जो सुरक्षा है, veiligheid है, तो ये भी मुसीबत में पड़ सकता है और यही हरकतें होता। अब देखो DA91 और SPA trekken samen op। DA91 और SPA ये दोनों मिलकर अब फैसला किए हैं पॉलिटिक क्षेत्र पर साथ मिलकर काम करने के लिए। और ये लोग पार्टनर ओवरeenkomst ये लोग दस्तखत कर चुके हैं। एक ब्लाउ मार्क एक्स एक मोटर गाड़ी पर दागा गोली चलाया है और ये आदमी जो ये मोटर गाड़ी चला रहा था एक सुरजाती है, मतलब ये है कि फ़ौजी सिपाही है। बीफे को सुबह के वक्त में ये बेश में क्वाता हुआ करीबन जहाँ पर क्रिस रोटी शॉप है वहाँ पर दागा गया है। और ये मोटर गाड़ी जो बेश है जाकर पहले एक मास्क को मारा है, इलेक्ट्रिस मास्क, फिर जाकर एक स्कूटिंग में धक्का मारा, वहाँ पर जाकर रुक गया। और ये आदमी जो इस मोटर गाड़ी से निकला एक मास्कर पहना हुआ था ना, और ये मास्कर अपने सूरत से निकाला है। अब न जाने इनको गोली लगा या नहीं लगा। और क्रिस का जो पोर्ट वहाँ खुला था तो उसी तरफ ये आदमी भागा। एक ताश वहाँ पर गिरा हुआ था, यानी कि जिस तरह से बताई जाती एक आदमी वहाँ पर जो था ओखतौख जिसे लोग बोलते हैं, तो bestuurder van het busje had een masker op। Hij trok het masker van zich gezicht, dit masker en een tas, ये मास्कर और एक ताश वहीं पर मोटर गाड़ी के बगल में आदमी गिराया और फिर भागकर उसी तरफ गए। और सिपाही अब छानबीन कर रहा और ये समस्या जो है मिलिटर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ब्राउनफिट्जर aangereden, एक ब्राउनफिट्जर सुख को एक हादसा हुई है Magentaweg कनाल और फिर केंद्रवैग की कोने पर। बस्तूरे जो पिकअप का फोर रंग नहीं दिया है ये ब्राउनफिट्जर को, और ये सबब हुआ कि aanreding हुई। बहुत अफसोस है कि ऐसा है कि लोग को आजकल खदौलत नहीं रह गया है, न सब्र नहीं है, और इस तरह से हरकतें करते हैं कि वो अब नहीं पहचानते। लेकिन हो सकता है आजकल बहुत से ऐसे लोग मोटर गाड़ी चलाते हैं जो नहीं समझते फरकेर बॉर्डर की मतलब क्या होता है। तो ये आदमी उनको फोर रंग नहीं दिया, धक्का मारा इस तरह से कि ये ब्राउनफिट्ज इतना घायल हुई कि इनको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। Gewapende overval Tawayari Polderweg। अब देखो भैया मिनिस्टर सुनो, कान खोलकर सुनो कहाँ क्या होता है। देखो हमारा देश वाइल्ड वेस्ट बन गया है। तो 4 आदमी घुसा एक मकान में, वहाँ पर घुसकर 3 लोगों को इस तरह से बुरी तौर पर पूछताछ किए, बुरी तरह से मारा पीटा है कि आज तक उन लोगों को दर्द होता है बदन पर। और मारने के बाद में
तमाम की तमाम इन लोगों का दौलत जो था एसआरदेई, मोबाइल टेलीफोन और तमाम जितना चीज़ था पूछताछ करने के बाद ये लोग लेकर सभी भाग गया है। अंदर सुख चल रहा है भैया। जब स्पोर पर रहेगा तो स्पोर पर चलता रहेगा, जहाँ ऑन स्पोर है तहाँ बात ख़त्म। समझ गए आप ना? तो ऐसे ऐसे हरकतें हमारे देश में होता रहता है। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि यस पॉल मिनिस्टर रेखफार्दक एंड एक्सेप्टेड ऑनलुस्टन एंड एक्सेसन। यस पॉल के मिनिस्टर को ये बात बताई जाती है। मैं नहीं कहता हूँ, अखबार ये बात बता रहा है कि इनको कोई मुसीबत नहीं है इसको स्वीकार करने के लिए। Terwijl onze meester dokter, de minister van Justitie en Politie, ons verrast met schaamteloze vertoning, waarin zij zonder succes tracht een resolutie doserende te verdedigen, यानी कि एक रेसोल्यूसी जो ये बनाई हुई इसको हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है ना, इस तरह से हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। तो यूली की पहली तारीख केती कोती के दिन भैया, जहाँ पर हम लोगों को चाहिए हमारे देश में लोगों को याद करने के लिए जो लोग गुजर गए हैं, एनयूली की समस्या जो क्या कहते हैं स्लाफने आफ्सकाफ हुई थी, तो वो चाहिए वहाँ पर प्रार्थना वगैरह करने के लिए। तो एनयूली को अब सूरीनाम को अमेरिकान्स ओवरहेड यानी कि अमेरिका के तरफ से ये बात बताई गई। इतना गिरा दिया गया है सूरीनाम को, इतना गिरा गया है मेंस स्मोकल और मेंस हैंडल के सिलसिले में जो यहाँ पर समस्या चल रहा है हमारे देश में। Voordat we overgaan tot de bespreking van het trafficking in persons rapport, moeten we aangeven dat onze huidige justitie-minister vooraan tegen haar juridische achtergrond wellicht de geschiedenis zal ingaan als de meest belabberende justitie-minister। यानी कि अब देखो, मैं नहीं बोल, लोग बता रहे हैं कि ये फैसला लेगा जिस तरह से ये काम करती, सिर्फ बकबक भारी मुंह खोलने वाला लेकिन कुछ करने वाला मिनिस्टर सरनाम के अंदर जो आए हैं यस पॉल का, बस यही है। अब देखो इतना गिरा दिया है इस सिलसिले में, मेंस हैंडल मेंस स्मोकल के सिलसिले में, कि हमारा देश जाकर हम आपको बता रहे हैं कि Eenjullie verrast met een ander dieptepunt. Suriname wordt door de overheid gedegradeerd tot de laagste categorie wat betreft beleid en aanpak van mensenhandel। सबसे गिरा कातोखोरी में, सबसे गिरल जगह पर ले जाकर पटक दिया सूरीनाम के। जो हालात है जिस तरह से यस पॉल के मिनिस्टर काम करता, भैया कितने बार मैंने बोला अगर आपको नहीं सपरता है तो हट जाओ ना, उनको दे दो। नौजवानों कितना है और आप तो चल नहीं पाते अच्छी तरह से। वो जो जल्दबाजी में चलते हैं, जो अच्छी तरह से चलते हैं और जल्दी जल्दी काम करने को मौका देना काम करने के लिए। Dienstwapen van corporaal uit voertuig gesloten। एक कॉर्पोराल का इनके मोटरगाड़ी डॉक्टर सोफी रेतमौसरात में। आजकल तो जानते हैं कि चोर सभी चीज़, अरे भैया सभी चीज़। आप शायद एगो स्कोरोपो भी दर्द है अपने मोटरगाड़ी में और उनके लिए ऐसा चीज़ लगता है कि कीमती है तो मोटरगाड़ी तोड़ते। तो मोटरगाड़ी तोड़कर डॉक्टर सोफी रेतमौसरात में ये मिलिटर पुलिस का कॉर्पोराल जो था इनका दिनस्वापन चोरी कर लिया है। और अब ये साख औंदर सुख हो रहा है। देखो कहाँ तक औंदर सुख होता है। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है तमाम खबरें जो आपके लिए आज की वास्ते अहम है, और ये है भैया रजेन अलगू के गैर हाजिर में तमाम खबरें जो अहम है मैंने कोशिश की आपके सामने रखने के लिए। जो आपके लिए अहम है तो आप भी ले लेना, जो नहीं है तो प्रोलबाग में डाल देना। आप हर एक को और राज को भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अच्छे से रहियो, वीकेंड भी अच्छे से बिताइयो। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।